हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से एक बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट की मदद से या फिर एक शेल स्क्रिप्ट की मदद से, वैसे तो AWS इसको यूज़र डेटा बोलता है, तो हम इसकी मदद से किस तरह से रन टाइम के ऊपर जब हम एक EC2 को क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम रन टाइम के ऊपर किस तरह से Nginx के सर्वर को जो वेब सर्वर हमारे पास है उसको किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। जिस तरह से हमने पहले अपनी पिछली वीडियोस के अंदर देखा कि हम किस तरह से पहले एक EC2 इंस्टेंस को क्रिएट करते थे, और जब हम क्रिएट कर लेते थे तो उसके बाद हम जो है अपने EC2 इंस्टेंस को पट्टी के ज़रिए कनेक्ट करते थे, और फिर उसके ऊपर हम जो है स्क्रिप्ट रन करने के बाद या फिर अपनी कमांड चलाने के बाद हम जो है अपने Nginx वेब सर्वर को इंस्टॉल करते थे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि हम किस तरह से बूटस्ट्रैप की स्क्रिप्ट को लिख के हम जब अपना इंस्टेंस क्रिएट कर रहे होते हैं, तो जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं तो रन टाइम के ऊपर हम किस तरह से जो Nginx का वेब सर्वर है उसको किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो आज जी हम इसकी लैब को परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले आपने इंस्टेंसेस के अंदर चले जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद आपने लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो मैं लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं जी अपने सर्वर का कोई भी नाम रख रहा हूँ। मैं इसका नाम रख लेता हूँ Nginx सर्वर, और मैं यहाँ पे नीचे चला आता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी जो इमेज है वो Ubuntu ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद जो है हमारे पास जो AMI इसकी रहेगी वो Amazon मशीन इमेज ही रहेगी, जो फ्री टियर एलिजिबल में हमें मिलती है। और उसके बाद जो इंस्टेंस टाइप हमारे पास होगी वो T2 माइक्रो रहेगा। और उसके बाद जो हम की पेयर यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, तो मैं कोई ओल्ड वाला जो मेरे पास पहले पड़े हुए हैं मैं उसमें से कोई एक सेलेक्ट कर रहा हूँ, या हम फिर एक नया ही क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ Nginx, और इसका नाम हम लिखते हैं Nginx सर्वर, और यहाँ पे .ppk के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ और क्रिएट की पेयर के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो मेरा की पेयर जो वो भी क्रिएट हो गया। और यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो इसकी HTTP की ट्रैफिक है आपने इसको अलाउ कर देना है, क्योंकि वेब सर्वर जो है उसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो रिक्वेस्ट आती है वो पोर्ट 80 के ऊपर आती है। तो अगर हम HTTP को अलाउ नहीं करेंगे तो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे नहीं आएगी और हम अपना जो वेब सर्वर है उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा, उसके बाद आपने सबसे एंड पे आ जाना है, और यहाँ पे एडवांस डिटेल्स में आने के बाद आपने सबसे एंड पे चले जाना है। और यहाँ पे जो यूज़र डेटा का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपने अपनी वो स्क्रिप्ट लिखनी है जो कुछ भी आप यहाँ पे करना चाहते हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ Nginx का वेब सर्वर इंस्टॉल करने के लिए, लेकिन आपके पास अगर कोई अपनी स्टैटिक एप्लीकेशन है या फिर कोई और अपनी एप्लीकेशन है जिसको आप स्क्रिप्ट के ज़रिए डिप्लॉय करना चाहते हो विदाउट गोइंग इनटू द हमारा EC2 इंस्टेंस, अगर आप EC2 इंस्टेंस के अंदर गए बगैर आप जो है इसको डिप्लॉय करना चाहते हो, तो वो आप यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख के भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ, और हमारे पास वो बैश की स्क्रिप्ट है, तो यहाँ पे उसके लिए शिबैंग लाइन सबसे पहले लिखी जाती है। तो आता है हैश एक्सक्लेमेशन मार्क स्लैश बिन स्लैश बैश, और यहाँ पे आप लिखते हैं जी apt-get अपडेट। और उसके बाद हमने क्या करना है कि अपना जो सर्वर है उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। sudo apt-get अपडेट और apt-get install Nginx और -y कर लेते हैं। एक दफ़ा इसको रिकन्फर्म कर लेते हैं, हैश एक्सक्लेमेशन मार्क स्लैश बिन स्लैश बैश apt-get अपडेट और apt-get इंस्टॉल Nginx। और मैं यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो मेरा जैसे ही इंस्टेंस लॉन्च होगा तो हमें यहाँ पे जो है इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो है Nginx का वेब सर्वर वो इंस्टॉल्ड हुआ हुआ ही मिलेगा। तो मैं यहाँ पे अपने इंस्टेंसेस के अंदर चला जाता हूँ। तो ये कुछ टाइम यहाँ पे भी लेगा, यानी कि जो इसकी स्टेट है वो पेंडिंग से रनिंग आने में भी कुछ टाइम लेगा, और उसके बाद वो कुछ टाइम जो है वो कॉन्फ़िगर होने पे भी पीछे लेता है। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, एक आधा मिनट लगेगा। तो यहाँ पे जैसे ही हमारे पास इंस्टेंट स्टेट आ जाएगी, वो रनिंग स्टेट में तो आ गई है। इसको हम सर्च करेंगे तो पहले कुछ सेकंड जो है हमारे पास इसका कोई आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि पीछे वो स्क्रिप्ट चल रही होती है बैकएंड के ऊपर, तो वो कॉन्फ़िगर हो रहा होता है। तो चलें आज इसकी जो पब्लिक IP इसको हम जो है हिट करके यहाँ पे देखते हैं। तो हम एंटर करते हैं।
तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं कि क्या हमें आउटपुट मिलती है या अभी भी वो पीछे जो है कॉन्फ़िगर, अभी भी वो कॉन्फ़िगर हो रहा है। तो हम कुछ सेकंड जो है यहाँ पे एक आधी दफ़ा और वेट कर लेते हैं। वो कह रहा है कि अभी हमारी साइट जो है वो नॉट रीचेबल है, यानी कि अभी वो कॉन्फ़िगर हो रहा है पीछे। तो कुछ एक आधा मिनट देते हैं इसको और उसके बाद हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, या एक दो दफ़ा साथ में हम रिफ़्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमारे पास हमारा आउटपुट आ गया, वेलकम टू एनजिनिक्स। लेकिन अगर आप इसके साथ अपनी भी कोई कस्टम इसके अंदर कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप जाके कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी सर्वर के अंदर चला जाऊं, अगर मैं इसको कनेक्ट कर लूं, मैं यहाँ पे इसका पब्लिक आईपी कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे पट्टी के अंदर चला जाता हूं, और पट्टी में जाने के बाद मैं अगर इसका पब्लिक आईपी यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, एसएसएल में जाता हूँ, ऑथ में जाता हूँ, क्रेडेंशियल्स में चला जाता हूँ और फिर यहाँ पे ब्राउज़ करता हूँ, और इसकी जो पब्लिक आईपी एनजिनिक्स सर्वर के नाम से मैंने इसको ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं अपने सर्वर के अंदर अब जो है वो फिज़िकली चला जाता हूँ। यहाँ पे इसका जो है वो यूज़र नेम देता हूँ और मैं सर्वर के अंदर आ गया हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे हमारे पास से पेज आ रहा है वेलकम टू एनजिनिक्स, तो यहाँ पे मेरे कुछ अपना लिखा हुआ कुछ कस्टम पेज या कोई इस तरह का कोई मैसेज आए तो हम वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास से क्या कमांड हम लिख सकते हैं, सोडो इको, हम यहाँ पे लिखते हैं वेलकम टू एलिस टेक वर्ड, और यहाँ पे डबल कोटेशन में इसको करते हैं बंद, और फिर हमारे पास ग्रेटर देन का साइन, और हमारे पास इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट पाथ होता है वैर ww, और हमारे पास होता है जी एनजिनिक्स वैर ww। एक मिनट, हम डायरेक्टली एक दफ़े इसके अंदर चले जाते ताकि हमसे कोई भी किसी किस्म की कोई मिस्टेक ना हो। तो मैं जाता हूँ वैर, उसके बाद ww और html मैं ls करता हूँ, सॉरी हमारे पास कमांड है जी, मैं यहाँ पे जाता हूँ एक दफ़ा ww में जाते हैं। अच्छा, वो कह रहा है कि हमारे पास cd की जो है वो कमांड यहाँ पे चल नहीं रही है, क्यों नहीं चल रही हमारे पास cd की कमांड। यहाँ पे हम एक दफ़ा वैसे लिख के देखते हैं sudo var, यहाँ पे आगे var के अंदर आ गए और फिर करके चले जाते हैं ww। एक मिनट, यहाँ पे हम ls करके देखते हैं तो हमारे पास जी ये ww पड़ा है फोल्डर, हम इसके अंदर चले जाते हैं ww, और मैं इसके अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास पेज पड़ा है, सॉरी एक फ़ोल्डर पड़ा है html का, और मैं यहाँ पे चला जाता हूँ html के अंदर ls करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास हमारा पेज पड़ा है, तो मैं इसको करता हूँ विम, और यहाँ पे इस पेज को खोल लेता हूँ और इसके अंदर हम कुछ भी थोड़ा सा एडिट करते हैं। और आई थिंक सो हम जहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है वेलकम टू एनजिनिक्स, तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा एडिट कर देते हैं इस पेज को, ताकि जो हमारा कस्टम जो हमारे पास इसका मैसेज होगा वो प्रिंट करवाए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी वेलकम टू एलिस टेक वर्ड, और मैं इसको कर देता हूँ जी सेव, एंटर करता हूँ। अच्छा, ये रैंडमली हमें सेव करने नहीं दे रहा, तो हम एक दफ़ा इसको फोर्सफुली जो है वो सेव करने की कोशिश करते हैं। तो मैं एंटर करता हूँ और कंट्रोल V करता हूँ, बाहर आता है। एक दफ़ा हम इसको करके देखते हैं कि क्या इसने चेंज किया इसमें। तो अभी तक इसने इसमें चेंज नहीं किया, तो हम इसके ऊपर परमिशन दे लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इसके ऊपर कोई परमिशन नहीं है। तो मैं इसके ऊपर इस जो फाइल है इसके ऊपर हमारे पास कोई परमिशन नहीं, तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर परमिशन दे लेता हूँ ताकि हम इसके अंदर कुछ भी एडिट कर सकें। तो हम इसके ऊपर परमिशन देते हैं सारी, और यहाँ पे लिखते हैं index.html। अब बैलेंस करते तो आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो ग्रीन हो चुका है, यानी कि इसके ऊपर हम राइट कर सकते हैं। अब हमारे पास परमिशन आ गया। तो अब हम इसको दोबारा से फिर एक एडिटर के ज़रिए खोलते हैं, और यहाँ पे अब हम इसको जो है चेंज करके देखते हैं। तो इस दफ़ा जो है इसको ये जो हमारा मैसेज हो वो शो करना चाहिए। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं जी वेलकम टू एनजिनिक्स से वेलकम टू एलिस टेक वर्ल्ड, और यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ सेव। और इस दफ़ा भी कह रहा है कि ये ओवरराइट कर रहा है, तो हम इस हाँ, इस दफ़ा अब इसने कर दिया है, तो हम इसको एक दफ़ा ना रीस्टार्ट कर लेते हैं ताकि कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास कमांड होती है sudo systemctl restart,
एनजिनिक्स। तो हमारा जो एनजिनिक्स है वो स्टार्ट हो गया होगा, तो हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो प्रॉपर जो है वो हिट हो गई होंगी। तो अब हम इसको ना एक दफ़ा रिफ़्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने कस्टम अपने पेज के अंदर चेंजिंग की थी वो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह से बूटस्ट्रैप जो है स्क्रिप्ट के ज़रिए रन टाइम के ऊपर जब हम अपना इंस्टेंस क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम किस तरह से एक वेब सर्वर को जो है एनजिनिक्स वेब सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हैं और बाद में जो है इसके अंदर कोई भी कस्टम अपनी चेंजिंग कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वाचिंग द अलीज टेक वर्ल्ड एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।